स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आंध्र प्रदेश में जहरीली गैस से 8 लोगों की मौत, 800 अस्पताल में भर्ती। जी हां, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर उद्योग में रासायनिक गैस लीक हो गई। आरआर वेंकटपुरम गांव में गुरुवार की सुबह हुई इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 800 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल गैस के रिसाव पर काबू पा लिया गया है। घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीएमए की आपात बैठक बुलाई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी बीमारों से मिलने के लिए अस्पताल रवाना हो गए। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। कंपनी के आसपास के 5 गांवों को खाली करा लिया गया। विशाखापट्टनम में हुई घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि घटना के संबंध में गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों से बात की गई है। मामले की कड़ी निगरानी की जा रही है। मैं विशाखापट्टनम में सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विजाग में गैस लीक की घटना परेशान करने वाली है। हम लगातार और करीब से घटना की निगरानी कर रहे हैं। मैं विशाखापट्टनम के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। अब तक 7 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने कहा कि अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत भागने की कोशिश में कुएं में गिर जाने के कारण हुई। विशाखापट्टनम के सीपीआर के मीणा ने कहा कि गैस को निष्प्रभावी कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। अधिकतम प्रभाव लगभग 1.5 किलोमीटर तक था, लेकिन इसकी गंध लगभग 2.5 किलोमीटर तक थी। 800 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में कुल 8 व्यक्तियों की मौत हुई। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 54,000 के पार, अब तक 1,800 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 54,000 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 36,778 हैं, जिसमें से अभी तक 1,800 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 16,000 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,65,000 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 38 लाख हो गई। इनमें एक्टिव केस 22,68,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 12,76,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, पर्ल हार्बर से भी ज्यादा बुरा है कोरोना वायरस का हमला। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस से लगभग 73,000 लोगों की मौत हो गई। 12 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के चपेट में हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें हुई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोविड-19 महामारी पर्ल हार्बर के आतंकी हमले से भी भयानक है। बुधवार को ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर हमले की तुलना में ज्यादा गहरी चोट पहुंचाई है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह वायरस पर्ल हार्बर से भी ज्यादा बदतर है। इस वायरस का अमेरिका पर पड़ा असर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले से भी भारी बदतर है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इस वायरस ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी तगड़ा झटका लगाया है। यूएस में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन दिया है। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने आशंका जताई है कि अमेरिका में बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अमेरिका की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट -15 से 20% तक रह सकती है। वैज्ञानिकों ने पीएम मोदी को दी जानकारी, भारत में विकसित हो रही 30 कोरोना वायरस वैक्सीन। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए बनी विशेष टास्क फोर्स के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जहां विशेषज्ञों ने पीएम मोदी को कोरोना वायरस वैक्सीन के डेवलपमेंट, डायग्नोसिस, टेस्टिंग और दवा की खोज की जानकारी दी। इस दौरान वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि कोविड-19 से लड़ने के लिए 30 से अधिक टीके विकसित किए जा रहे हैं।
जिनमें से कुछ ट्रायल स्टेज में हैं। प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा कि दवा बनाने के लिए 3 दृष्टिकोण हैं, जिनमें मौजूदा दवाओं का पुनर्उत्पादन शामिल है। कम से कम 4 दवाएं इस श्रेणी में संश्लेषण और एग्जामिनेशन से गुजर रही है। टेस्टिंग और डायग्नोसिस को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि आरटी-पीसीआर और एंटीबॉडी डिटेक्शन का पता लगाने के लिए कई शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान और स्टार्टअप नए टेस्ट लेकर आए हैं। इसके अलावा पूरे देश में प्रयोगशालाओं को जोड़ने से इन दोनों प्रकार के परीक्षणों की क्षमता में भारी वृद्धि होगी। क्या आप भी चाहते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले भारत बनाए? तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। फेक न्यूज से बचने के लिए व्हाट्सएप का खास फीचर लॉन्च, अब चेक कर सकते हैं फैक्ट्स। जी आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने एक फीचर अपडेट किया है, जिसके मुताबिक अब यूजर्स फेक न्यूज के बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा यूजर्स अब 70 से अधिक देशों के फैक्ट चेकर से जुड़ सकते हैं। पॉइंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क यानी IFCN के साथ फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने साझेदारी की है। IFCN ने व्हाट्सएप पर अपना चैटबॉट लॉन्च किया है। चैटबॉट का नंबर +12 91 26 06 है। पहले इस नंबर को आपको अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव करना होगा। चैटबॉट शुरू करने के लिए हाय शब्द लिखकर भेजें। IFCN का ये चैटबॉट अब तक केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध था। हालांकि कंपनी इसे जल्द ही हिंदी, स्पेनिश और पुर्तगाली सहित अन्य भाषाओं में भी अपडेट कर सकती है। चैटबॉट की मदद से यूजर्स फैक्ट को चेक कर सकते हैं, साथ ही कोरोना वायरस से जुड़ी न्यूज के बारे में भी जान सकते हैं। ये सिस्टम यूजर्स के पहचान कंट्री कोड के आधार पर करता है। कोरोना की जंग में पीएम मोदी को मिलेगा दोस्त का साथ, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जी हां, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना ने जो कोहरा मचाया है, उसका अंत अब निकट आ गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया के देश इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के काफी करीब पहुंच गए हैं। अब तक की सबसे बड़ी सफलता इजराइल को मिली है, जिसने सभी तरह के ट्रायल के बाद कोरोना की वैक्सीन बना ली है। अब वैक्सीन के उस फॉर्मूले का पेटेंट करवाने की तैयारी चल रही है और इसके बाद दुनिया के अगले दोस्तों के साथ मिलकर वह इसका उत्पादन शुरू करेगा। कोरोना ने दुनिया में इतना ज्यादा कोहरा मचाया है कि अकेला इजराइल इससे लड़ नहीं सकता। इसलिए इजराइल की दवा को बनाने के लिए कई देशों के योगदान की जरूरत होगी। ऐसे में जानकारों का मानना है कि एशिया महाद्वीप में इस समय इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त भारत है और वह इसके अलावा किसी दूसरे देश पर भरोसा नहीं करता। कोरोना की जिस वैक्सीन को इजराइल ने बनाया है, उसको एशिया के सभी देशों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर एक उत्पादन की जरूरत होगी। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जैसे ही यह दवा पेटेंट होगी, वैसे ही इजराइल किसी भारतीय दवा कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर इसका उत्पादन शुरू करेगा, ताकि एशिया महाद्वीप में इस दवा को आसानी से पहुँचाया जा सके। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी साफ कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सच्चे दोस्त हैं और वह हर संकट की घड़ी में उनका साथ देने को तैयार हैं। पीएम मोदी भी अपनी दोस्ती को अच्छी तरह निभाते चले हैं। उन्होंने कोरोना काल में इजराइल को कोविड-19 संक्रमितों के इलाज में कामगार एंटी मलेरिया दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजी थी, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका धन्यवाद दिया। नेतन्याहू ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजने के लिए। कोरोना वायरस को लेकर WHO एक्सपर्ट ने की भयावह भविष्यवाणी। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर कभी अमेरिका दावा करता है तो कभी इजराइल। चीन ने भी दावा किया है कि उसका बनाया हुआ वैक्सीन सबसे पहले मार्केट में आएगा। इधर जानकारी यह भी है कि भारत इन सबसे पहले मार्केट में कोरोना वायरस का वैक्सीन लॉन्च कर देगा। इन सभी खबरों और कयासों के बीच WHO ने सबके होश उड़ा दिए हैं। WHO के एक एक्सपर्ट की भविष्यवाणी से तो चिकित्सा वैज्ञानिकों के हौसल पस्त हो गए। WHO एक्सपर्ट डॉक्टर डेविड ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन कभी न आए। डॉक्टर डेविड ने ऐसी आशंका इसलिए जताई क्योंकि HIV और डेंगू की भी वैक्सीन कई सालों के रिसर्च के बाद भी नहीं मिल पाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत डॉक्टर डेविड ने कहा, यह कुछ वायरस है जिनकी कोई वैक्सीन नहीं है। हम यह नहीं मानकर चल सकते कि वैक्सीन आ जाएगी, और अगर यह आती भी है
तो क्या सभी तरह की सुरक्षा और क्षमता के मानकों पर खरा उतरती है? उल्लेखनीय है कि WHO चीफ भी कोरोना वायरस को लेकर भयावह भविष्यवाणी करते रहे और अब एक्सपर्ट की इस आशंका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले कौन सा देश बनाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज की ताजा खबरें यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इन महत्वपूर्ण खबरों से काफी जानकारी मिली होगी। हम आपसे इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी इसी प्रकार की रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वह आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।